कहाँ गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। ये मेरे जूते हैं, इनकी हालत है। इसका एक लेस भी टूट गया है, मैंने गांठ बांध के बांधा है इसको। ये प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है आपकी? जी सर, 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। रात हो गई थी और मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। Leave no man behind. पहली बार जब मैं अपनी बाइक लेकर इन पहाड़ों में आया था, मुझे डर लग रहा था। हर मोड़ पे खतरा, हर जगह नर्वसनेस। फिर अचानक वो हुआ जिसका डर था। मैं फिसल गया। हाँ, मैं गिर गया कीचड़ में। सदमे में था मैं, पत्थर सा हो गया था। लेकिन उसी लम्हे में कुछ अनोखा जगा। जैसे तूफान से पहले शांति आती है, वैसे ही धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लौटने लगा। अब हर हेयर पिन टर्न, हर स्टीप क्लाइंब के साथ मैं अपनी बाइक से एक होता गया। ये नया हुनर, ये तालमेल इंसान और मशीन के बीच, ऐसा जोश बढ़ता गया जैसे पहली बार अपनी कमाई का पैसा हाथ में आया हो। अब ये सिर्फ बाइक चलाने की बात नहीं थी, ये ज़िंदगी जीने का एहसास था। आज इस पुल पर जहाँ रंग बिरंगे झंडे लगे हैं, मैं और भी मुश्किल राहों के लिए तैयार हूँ। और तुम जो ये सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुनो। ज़िंदगी का असली मज़ा आराम की चार दीवारी से बाहर है। तुम्हारी मंजिलें तुम्हें बुला रही है। क्या तुम जवाब दोगे? डर को अपना कंट्रोल मत दो, गिरने से मत घबराओ, क्योंकि उठते वक्त तुम वो शक्ति पाओगे जो तुम्हें कभी पता भी नहीं थी। ये तुम्हारा वक्त है, इसे अपना लो। बेखौफ जियो, पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि जब तुम अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ोगे तो ना सिर्फ एडवेंचर मिलेगा, बल्कि खुद को भी पाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। वेल, कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो मैं सो गया था। आज 2-2:30 बजे तक सोया। ब्रेकफास्ट भी मिस किया मैंने एंड लंच किया खाली मैंने सिर्फ यहाँ पे। एंड फिर हम लोग गए थे आई थिंक दूध गंगा, बट वहाँ पे वो बंद था। तो हमने सोचा होटल वापस जाएंगे, तो हमने सोचा चाय जलेबी खा लेते हैं। चाय जलेबी खा के हम यहाँ पे आए और नियरेस्ट टू द वाटर। सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पानी बह रहा है मेरा प्रॉपर। लाइक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है नीचे तक। पैर डुबा रहे लोग, नहा रहे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ऐसा व्यू है बढ़िया। शाम हो रही है और यहाँ से एक ट्रैक चालू होता है। मैं यहाँ से, ये वाला जो ट्रैक है ये चालू होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट ये वाला ट्रैक चालू होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग गए थे हमारे ग्रुप से, तो वो वाला जो ब्रिज है वहाँ से हम आए प्रॉपर। लेकिन बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ है। तो मेरी जो बेचारी बाइक है, ये वाली जो बाइक है मेरी, इसका जो चक्का है इतना मजबूत नहीं है, तो वो स्लिप हो जाता है बार बार। पर ठीक है, सिटी के लिए बनाए, तो पहाड़ों में चल जाता है। राइडर का स्किल होता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन आई एम बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस। थोड़ी बहुत डांट बाट पड़ती है मेरे को बीच बीच में, चलाते कैसे है, राइडिंग का उसूल क्या है, रूल्स क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आई एम लर्निंग, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। कल सुबह सुबह 5 बजे निकलना है दिल्ली के लिए। एंड या इट्स गोना बी वेरी हेक्टिक, बहुत हेक्टिक होने वाला है। बट ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है। एंड या मेरा बहुत डर्टी हो गया है। वैसे मेरे जूते आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे जूते हैं, इनकी हालत है। इसका एक लेस भी टूट गया है, मैंने गांठ बांध के बांधा है इसको। तो अभी मैं जीन्स पहन के चला रहा हूँ। राइडिंग पैंट में जब दिल्ली जाऊँगा फुल तब चलाऊँगा। बाइक की कुछ इस तरह से हालत है, एकदम चमका के ले गया था मैं बाइक को, बट अब देखो कितना बुरी हालत है। बट गुड पार्ट इज़ द बाइक इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द फुल पोटेंशियल ऑफ इट। फिर होटल में जाऊँगा, मैं रेस्ट करूँगा और फिर कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के लिए वैसे तो रात को पहुँचेंगे, बट यहाँ पे जो हम चलाएंगे लाइक वापसी में, वहाँ पे ना बहुत सारे मड पैचेस है जहाँ पे मैं गिर भी गया था। तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन अब तो करना पड़ेगा, नो ऑप्शन विथ मी। बट आई एम एक्साइटेड। चलो, और आई थिंक जितना नर्वसमेंट था उससे काफ़ी कम हो गया है। आई एम लविंग द कॉन्फिडेंस आई एम गेटिंग। आई एम रियली लविंग इट। आई एम स्टिल नर्वस somehow, but I have conquered most of it and I am very proud of it. Alright. तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ उस शख्स से जिनके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो एज़ आई टोल्ड कि मेरा फर्स्ट टाइम है पहाड़ों में बाइक के साथ। तो एट अ पॉइंट रात हो गई थी और मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे मेरे ग्रुप में एक अनुज भैया है, हु इज़ अ सीजन राइडर।
और इन्होंने मेरी हेल्प की और ये मेरे पीछे पीछे रहे और इनका कहना था कि लीव नो मैन बिहाइंड। इवन दो बाकी लोग थोड़े से इरिटेट हो रहे थे मेरे से, बट इनके पेशेंस की वजह से, सिर्फ इनकी वजह से आई वॉज एबल टू कम्प्लीट द राइड फ्रॉम दिल्ली टू हर्षिल कॉटेजेस। Hey, hi guys. How are you guys doing? Well, my name is Anuj Vashish. Pardon me for this kind of my voice. Actually, मेरी voice ऐसी नहीं है. ये तो ये हो गया कि पहाड़ों पे आके ठंडा पानी पी पी के गला ख़राब हो गया. खैर एनीवे, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, पहाड़ों में आइए, जिससे कि आपका गला ख़राब ना हो. Well, he is a very good rider. He's learning very fast. That's what I can say to him, and I wish him all the best, all the good luck for his future endeavors in his life. और देखिए, राइड करने का एक ही फॉर्मूला होता है. पहाड़ों के अंदर आप आते हो, so always follow someone who knows things better than you. And अगर आप eager हैं, सीखना चाहते हैं, of course सीखने को आपको उनसे बहुत मिलेगा. अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिए. This is what I say to everyone every time. एंड यस, हमारे फ़ौज में, हमारी आर्मी में एक कहावत है, और वो कहावत वो हर जगह काम आती है, लीव नो मैन बिहाइंड. एंड दैट इज़ माई फोटे, और दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई राइड विद पीपल, व्हेन आई डू वट एवर इन माई लाइफ विद पीपल. आई मेक श्योर दैट आई डोंट लीव एनी वन behind, no matter whatever is the situation. So the guy who is making this blog, our beautiful boy MRP, जिसे मैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म MRP है, आपको सबको भी पता है. So he's a good rider, he's learning fast, and soon he'll be a fantastic rider. So wishing him all the best, all the good luck. Take care, bye bye. उन्होंने सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी. मैं लास्ट में आई वॉज लाइक, आई कैन डू दिस, आई लीव मी ऑन द रोड, I'll put a GPS and come slowly. And it was night time, and it was night, and it was crazy, and it was like all the jungle around me, and I was like, I'm slowing everybody down, let's just leave me behind, I'll come my own. And this guy, even though he was equally as tired as me, but he actually stayed behind, and he's like, तू मेरे आगे चल and मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा. And he kept all the riders behind him, so I was the first one to go. And anyways, I was riding slow, but the level of patience he has, just for him I was able to complete the ride, because at the end I was like very exhausted and I was done, and the mountains were anyways very daunting to me. And in the night also it was, and the night it got more daunting, that I don't want to do this, I can't see, like ऐसा लग रहा था like रास्ते में जा रहा हूँ, जब तक लाइट नहीं पड़ा रास्ते में, रास्ता नहीं दिख रहा था मेरे को. So it was all crazy, so it was, I was like, कहाँ गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, मेरे को नहीं कर सकता मैं, I can't do this, so it was like that. And it was crazy. I was done, exhausted from brain, exhausted physically. I had a fall also, so I was done, but he kept on coming for me, going with me, and thanks to him, and that's why I keep on telling you, when you're riding first time as a bike on a mountain or something like that, or even a car, join a group. Don't do it alone, because imagine if I was alone and I fell, there was no one to pick me up or help me, but teach me how to drive a bike on the mountain. I'm really thankful for this group. I know they scold me sometimes, they make fun of me too, but I'm really thankful, because if I was alone, I don't think I would have even made it here. She's that serious. So yeah, I'm gonna go. These guys are having food. I'm gonna chill with them and then do my packing. I have to leave by 6. Guys, तो आपको अंदर का किचन दिखाते हैं. This kitchen is managed by a few people, but the food here is amazing. Okay, so this is the kitchen. So ये इनका कुछ किचन है, and यहाँ पे प्रॉपर खाना बनता है. यहाँ पे बड़ा टेस्टी खाना बनता है, by God. Okay, this is a very small kitchen, something like not a complete hotel kitchen, लेकिन काफ़ी छोटा सा किचन है, और यहाँ पे बहुत प्यारा खाना बनता है. तो अभी आपको मैनेजर से बात कराते हैं, जो यहाँ पे संभालते हैं. ठीक है, तो ये है हमारे मयंक भैया, ये संभालते हैं, और ये पूरा रेस्टोरेंट यहाँ से बैठते हैं. मयंक भैया जी, कैसे हो? बढ़िया. ये प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है आपकी? जी सर, 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी है. ओके,
और यहाँ के ओनर कौन है सर? यहाँ के ऑनर है मिस्टर सुनील रौतेला और इसको हम दित्या हॉस्पिटैलिटी अच्छा, चलाती है। ओके। और अकेले संभाल लेते हो यहाँ पे हाँ सब जी कुछ? सर, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और हमारी पुरानी कंपनी है। चारों धाम में हमारे होटल है हर जगह। अच्छा। पूरा चारों धाम का ट्रैवल करवाते हैं। जी, जहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए होगी हर जगह अवेलेबल हो जाती है प्रॉपर्टी। ओके। तो ये ओनर की एक ही ब्रांच है यहाँ पे या यहाँ पे बाकी एक ही भी? ब्रांच है, बाकी बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है ओके। और रुद्रप्रयाग में है। अच्छा। चारों धाम में हमारी ब्रांच है। और आपने बताया था मेरे को सुबह जो हेलीपैड से आते हैं वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। तो हेलीपैड से जो आते हैं यहाँ पे कितने दिन रुकते हैं फिर? उनका 1 नाइट स्टे होता है। फर्स्ट टाइम जब वो गंगोत्री जाते हैं यहाँ से वो फिर केदारनाथ के लिए निकलते हैं। ओके। तो ये थे मयंक भैया, ही इज़ द मैनेजर ऑफ हर्षल कॉटेजेस। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन भी डाल दूंगा। इनका खाना बाय गॉड बहुत अच्छा है, एकदम घर वाला खाना होता है एंड इट्स क्रेज़ी। मतलब यहाँ पे ऐसी जगह में इतना अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मतलब मुझे लगा था कि भैया मैं आऊँगा यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना मिलेगा, पेट वेट ख़राब हो जाएगा, दवाई ववाई लेके आया था, लेकिन दाल रोटी बढ़िया एकदम मस्त खाना मिल रहा है और अभी तक तो पेट ख़राब नहीं हुआ मेरा, बेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये थे मयंक भैया। ओके भैया, व्यूअर्स को बाय बोल दो फिर। बाय। चलो फिर